ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज सावन माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और बुधवार है। सावन शुक्ल बुधवार को गणेश जी भगवान की पूजा करना बहुत ही शुभ होता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ कपड़े धारण करें। उसके बाद गणेश जी को सिंदूर से तिलक लगाएं, उन्हें जल, दूर्वा, मोदक और फूल चढ़ाएं। गणेश चालीसा का पाठ करें, गणेश जी भगवान की कथा सुने और अंत में आरती करें। कहते हैं कि ऐसा करने से जीवन में सुख, शांति और बल बुद्धि का विकास होता है। अगर आप बुधवार के व्रत शुरू करना चाहते हैं तो भी शुक्ल पक्ष से शुरू कर सकते हैं, अन्यथा पूजा करके भी गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। आज सप्तमी तिथि है, शाम को अष्टमी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। कल उदया तिथि में अष्टमी होने के कारण मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत कल गुरुवार को रखा जाएगा। जो भी श्रोताजन माँ दुर्गा के निमित्त मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत रखते हैं वो इस बात का ध्यान रखें। अब जानते हैं आज का राहु काल, उसके बाद सुनते हैं आज की कथा। आज बुधवार को राहु काल का समय रहेगा दोपहर 12:05 से 1:35 तक। तो इस दौरान कोई भी शुभ व नया कार्य करने से बचना चाहिए। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह रोजाना अपने भाई के दर्शन करके उसी के बाद भोजन करती थी। तो इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गए और उनकी शादी कर दी गई। बहन अपनी ससुराल चली गई। अब वो वहाँ भी जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करती और फिर अपना भाई का मुख देखने के लिए अपने मायके आती। अपने भाई से मिलने के बाद ही घर जाकर भोजन करती। तो एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वो अपने मायके चली गई। अब उसका रोजाना का नियम था, वह 2 मिनट गणेश जी भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और वही बात कहती और फिर अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती। एक दिन उसके पैरों में जंगल की झाड़ियों के कांटे चुभ गए। जैसे ही वो अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई, तब भाभी ने पूछा कि ननंद पैसा आपके पैरों में क्या हो गया। तो वह कहने लगी कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के कांटे गिरे थे, वो मेरे पाँवों में चुभ गए। तो उसकी भाभी ने गर्म पानी लाकर उसके पैर धोए और फिर पट्टी बांध दी, चाय पानी पिलाया और कुछ देर बातचीत करके जब उसकी ननंद अपने घर चली गई तो उसकी भाभी पीछे से कहने लगी कि आप किस तरह के भाई हैं, अपनी बहन के पैरों की तरफ देखा है, वो तो आपका मुख देखे बिना भोजन नहीं करती और आप अपनी बहन की तरफ ध्यान नहीं देते। देखा नहीं उसके पैरों में किस तरह से कांटे चुभे हुए थे। जाओ अभी के अभी रास्ता साफ करवा दो। तो यह सुनकर उसे बड़ा ही दुख हुआ कि मेरी बहन मेरा मुंह देखने के लिए यहाँ तक आती है और मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि वो किस तरह आती है, कितनी परेशान होती है। तो अपनी पत्नी को कहने लगा कि मैं अभी जाता हूँ और सारा रास्ता साफ करके आता हूँ। तो वह कुल्हाड़ी लेकर गया और सारी झाड़ियाँ काट कर रास्ता साफ कराया। रास्ते को साफ करते हुए उसने ध्यान नहीं दिया, गणेश जी की मूर्ति को भी वहाँ से हटा दी। तो यह देखकर गणेश जी भगवान गुस्सा हो गए। जब वह घर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई और गणेश जी के प्रकोप से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, संस्कार की तैयारी करने लगे। तो उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि भाई आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी ननंद आने वाली है, वो अपना भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती। तो गांव वाले कहने लगे कि आज तो अपने भाई का मुख देख लेगी, वो कल किसका मुख देखेगी। तो वह कहने लगी कि आज इनकी बहन को इनके दर्शन कर लेने दो, फिर आप ले जाना, यह उसका नियम है। तो गांव वाले उसकी बहन का इंतजार करने लगी। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली। तो जंगल का रास्ता सारा साफ किया हुआ था। तो वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक भी वहाँ पर नहीं थे। तो वो सोचने लगी कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी। तो उसने मूर्ति को उठाया और साफ करके वापिस उसी जगह पर रख दिया।
और गणेश जी भगवान को प्रणाम करके कहने लगी कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वो चली गई। तो भगवान सोचने लगे कि अगर आज मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरी कौन मानेगा, कौन मुझे पूजेगा। मैंने तो इसके भाई के प्राण हर लिए हैं। तो सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां तोड़कर ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर तुम्हारे भाई के ऊपर छींटा मार देना, तो वह उठकर बैठ जाएगा। तो यह आवाज़ सुनकर बहन पीछे मुड़ी तो पीछे कोई नहीं था। तो वह सोचने लगी कि कौन था, कौन मुझे आवाज़ दे रहा था। कोई बात नहीं, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। तो उसने 7 खेजड़ी की पत्तियाँ तोड़ी और अपनी चुनरी के पल्ले बांध ली और अपने भाई के घर पहुँच गई। वहाँ जाकर देखा तो खूब सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे थे। भाभी रो रही थी और भाई की लाश रखी हुई थी। तो यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसे पत्तियों वाली बात याद आई। तो जैसे उसने सुना था उसी तरह उसने दूध में उन पत्तियों को घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा दिया। तो उसका भाई तो उठकर बैठ गया और कहने लगा कि बहन, आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। तो अपने भाई की बात सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आई। यह कहते हुए उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो यह सुनकर उसके भैया और भाभी बहुत ही खुश हुए और गांव वालों को भी यह जानकर बड़ी ही हैरानी हुई। सारे कहने लगे कि बहन में सत्य था जो उसने अपने भाई को मौत के मुंह से वापस निकाल लिया है। और सारे गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस लड़की के भाई की रक्षा की, वैसे ही सभी बहनों के भाइयों की रक्षा करना और उनका अमर पीहर और अमर सुहाग बनाए रखना। जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। बोलो भोले शंकर की जय हो। बोलो माता पार्वती जी की जय हो। रेवा नदी के तट पर चारों वर्णों के द्वारा सेवित एक नगरी है। उसका नाम है कर्णिका। वहाँ पर एक ब्राह्मण निवास करता था। उस ब्राह्मण के 2 पुत्र थे। वृद्धावस्था में अपनी पत्नी को पुत्रों के पास छोड़कर वह काशी में रहकर तपस्या करने के लिए चला गया। समय आने पर उसकी मृत्यु हो गई। उसके पुत्रों ने उसकी विधि पूर्वक अंत्येष्टि संस्कार एवं श्राद्ध, पिंडदान आदि किए। ब्राह्मण की पत्नी के पास जो कुछ भी धन था, उसने उसमें से आधा आधा धन अपने दोनों पुत्रों को बराबर बांट दिया और कुछ धन अपने पास रख लिया। फिर इसी तरह समय बीतता गया। जब ब्राह्मण की पत्नी का अंत समय निकट आया तो उसने अपने दोनों पुत्रों को पास बुलाया और कहा कि बेटा, मैंने भी तुम्हारे पिता की तरह काशी में रहकर प्राण छोड़ने का विचार किया था, परंतु ऐसा नहीं हो सका। अब मेरे मरने के बाद मेरे श्राद्ध, पिंडदान आदि काशी में जाकर करना और मेरी अस्थियां भी काशी जाकर गंगा में प्रवाहित कर देना। तो यह सुनकर उसके एक बेटे ने, जिसका नाम सुबाद था, उसने कहा कि माता, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। तो अपने बेटे की बात सुनकर उसकी माँ को बड़ी ही राहत महसूस हुई और उसने शिवजी का ध्यान करते हुए अपने प्राण त्याग दिए और प्राण त्याग कर वो शिवलोक को प्राप्त हो गई। तब अपनी माँ को इस तरह मृत्यु को प्राप्त हुआ देखकर उसके दोनों पुत्र शोकाकुल होकर जोर जोर से रोने लगे। उनके रोने की आवाज़ सुनकर सभी कुटुंबी व पड़ोसी वहाँ पर एकत्रित हो गए। पुत्रों ने अपनी माता का अंतिम संस्कार किया तथा एक पुत्र सुबाद ने माता की इच्छा अनुसार उनकी अस्थियां काशी ले जाकर गंगा नदी में प्रवाहित की तथा वहाँ पिंडदान व श्राद्ध आदि कर्म किए। बाद में सुबाद ने 20 योजन मार्ग तय किया और जैसे ही सूर्यास्त होने वाला था तो एक ब्राह्मण के घर जाकर उन्हें आवाज़ लगाई। तो ब्राह्मण बाहर आया और पूछा कि तुम कौन हो और आवाज़ें क्यों लगा रहे हो। तो सुबाद ने कहा कि मैं राहगीर हूँ, काशी से आया हूँ और आते आते सूर्यास्त हो गया है। मुझे आपके घर एक रात का रातवासा चाहिए, मैं सुबह होते ही चला जाऊँगा। तो ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है। तो इस तरह सुबाद ने ब्राह्मण के घर रात्रि भर विश्राम किया। प्रातः उठकर संध्या वंदन तथा पूजा की।
रास्ते की थकान ना उतरने के कारण वह अपने अनुचर के साथ उस दिन भी वहीं पर रुक गया। रात्रि आने पर एक अद्भुत घटना घटी कि उस घर का स्वामी ब्राह्मण उस दिन शाम को कहीं बाहर जाने के लिए तैयार हुआ। तभी उसे याद आया कि आज मैंने गाय का दूध नहीं निकाला। तो उसने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई और कहा कि बाल्टी लेकर आओ और बछड़े को छोड़ दो, गाय का दूध निकाल देता हूँ। तो अपने पति की बात सुनकर उसकी पत्नी बाल्टी लेकर आई और बाल्टी अपने पति को पकड़ाकर बछड़ा खोलकर गाय के पास ले आई और जल्दी से बछड़े को वापस बांध दिया, यही सोचकर कि कहीं बछड़ा अधिक दूध ना पी जाए। तो जबरदस्ती बछड़े को गाय के थनों से हटा दिया। इससे बछड़ा खूब उछल कूद करने लगा। ब्राह्मण के अधिक रोकने के प्रयत्न करने के बाद भी उसके पाँव में ठोकर लग गई। तो यह देखकर ब्राह्मण को बहुत ही गुस्सा आया और उसने बछड़े को खूब मारा और गाय का दूध निकालकर अपने काम के लिए बाहर चला गया। अब गाय अपने बछड़े के लिए बहुत ही दुखी थी। वह जोर जोर से रंबा रही थी। यह देखकर बछड़े ने अपनी माता को धैर्य बंधाते हुए कहा कि माँ, तुम रोओ मत, धैर्य रखो, यह सब कर्मों का खेल है। जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। मुझ निरपराध को मारने का फल इसे अवश्य मिलेगा। तो बछड़े की बात सुनकर गाय शोकाकुल होकर कहने लगी कि मैं बहुत ही अभागन हूँ। मुझे तो तभी शांति मिलेगी जब मैं इस ब्राह्मण से बदला ले लूँगी। मेरी तरह यह भी दुख भोगेगा। तो बछड़ा कहने लगा कि माँ, हम अपने पूर्व जन्म के पापों का फल भोग रहे हैं, जो पशु बनकर यहाँ नाना प्रकार के कष्ट पा रहे हैं। अब यदि इस जन्म में ब्राह्मण को मारोगी तो पाप लगेगा। यह ब्रह्म हत्या तो महापापों में आती है। इसीलिए माताजी, आप धैर्य धारण करो और शुभ कर्म करो, पाप कर्म में परिवर्तन ना हो। तो बछड़े की बात सुनकर गाय कहने लगी कि हे पुत्र, मुझे तुम ज्ञान की बातें समझा रहे हो, तुम्हारा कहा हुआ सत्य है, परंतु गाय को सताने का फल भी ब्राह्मण को अवश्य मिलना चाहिए। मैं प्रातःकाल होते ही इसका नाश कर दूंगी। और रही बात ब्रह्म हत्या की, तो उस पाप को मैं दूर करने का उपाय भी जानती हूँ। मैं वहाँ जाकर ब्रह्म हत्या के पाप का निवारण कर लूँगी। तो अपनी माँ की बात सुनकर बछड़ा शांत हो गया। इधर ब्राह्मण, जो अपनी माता की अस्थियाँ काशी ले जाने वाला था, वह गाय और बछड़े की बातचीत सुन रहा था। उसने सोचा कि मैं प्रातःकाल देखूंगा कि गाय किस प्रकार ब्राह्मण से बदला लेती है तथा किस प्रकार स्वर्ग या नरक लोक में जाकर ब्रह्म हत्या के पाप को दूर करती है। तो सुबह हुई। सुबह होते ही घर के स्वामी ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है, इसीलिए तुम गाय का दूध निकाल लेना। इस प्रकार कहकर ब्राह्मण तो घर से बाहर चला गया और ब्राह्मण के पुत्र ने खूंटे से बछड़े को खोल दिया और गाय का दूध निकालने की तैयारी करने लगा। तभी उसकी माता भी वहां पहुंच गई और रात्रि की तरह ब्राह्मण का पुत्र भी बछड़े की पिटाई करने लगा। यह देखकर गाय को गुस्सा आ गया। उसने अपने दोनों सींगों से ब्राह्मण के बेटे की बगल में वार किया, जिससे वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देखकर उसकी माता शोर मचाने लगी। तो उसकी माँ का रोने का विलाप सुनकर आस पड़ोस के लोग वहाँ पर एकत्रित हो गए और उसका पिताजी भी शोर सुनकर भागकर वापस घर आया। वह अपने पुत्र को बेहोश देखकर रोने लगा। थोड़े समय बाद बच्चे के प्राण निकल गए और चारों ओर हाहाकार मच गया। ब्राह्मण बहुत ही दुखी था और साथ ही गाय पर गुस्सा भी आ रहा था। तो उसने क्रोधवश एक डंडा उठाया और गाय को पीट पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। तो गाय का बछड़ा भी अपनी माँ के पीछे पीछे चल पड़ा। ब्रह्म हत्या के कारण गाय का सफ़ेद रंग काला हो गया। यह देखकर सारे लोग हैरान हो गए और यह देखकर सुबाद नाम का पथिक भी बहुत ही आश्चर्यचकित था और वह चुपचाप खड़ा होकर गाय और बछड़े के पीछे पीछे चल पड़ा। धीरे धीरे गाय नर्मदा नदी के तट पर पहुंच गई, जहां पर नंदीकेश्वर विराजमान थे। गाय नर्मदा के जल में घुस गई और उसने जल में कई गोते लगाए, तो उसका काला रंग धुलकर फिर से सफ़ेद हो गया।
सुबाद गाय के रंग को देखकर बड़ा ही हैरान था। वह नित्य कर्म से निपटकर काशी को चल पड़ा। गाय भी अपने पूर्व स्थान को चली गई। काशी के लिए जाते समय सुबाद को रास्ते में एक बहुत ही सुंदर युवती मिली, जो सर्व अलंकारों से सुसज्जित थी। मंद मंद मुस्कुरा रही थी और सुबाद के पास आकर कहने लगी कि हे मान्यवर, आप अत्यंत खुश दिखाई दे रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? तो सुबाद ने उसे अपना सारा हाल कह सुनाया। उसने बताया कि मैं अपनी माता की अस्थियां काशी में प्रवाहित करके आया हूँ, क्योंकि मेरी माँ की मरते समय यही आज्ञा थी। तभी अचानक से एक आश्चर्यजनक घटना घटी। उसने देखा कि उसकी माता दिव्य शरीर धारण करके उससे कह रही है कि तुम धन्य हो जो तुमने मुझे सद्गति प्रदान करने में सहायता प्रदान की। तुम हमेशा सुखी रहोगे। तुम्हें अपने जीवन में कोई चीज़ की कभी भी कमी नहीं रहेगी। तुम्हारी लंबी आयु होगी तथा तुम्हारा वंश भी वृद्धि करेगा। तो इस प्रकार उसकी माता अपने पुत्र सुबाद को आशीर्वाद देती हुई विमान पर आरूढ़ होकर शिवजी के धाम को चली गई। और यह सुनकर सुबाद भी बहुत ही खुश था और खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल पड़ा। इसीलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म हमेशा लौट कर आते हैं। बोलो भोले शंकर की जय हो। बोलो माता पार्वती जी की जय हो। अब अपने सुनेंगे शिव पुराण का आगे का अध्याय। बोलो शिव पुराण की जय हो। शिव परिवार की जय हो। श्री सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, पितामह का यह कथन सुनकर देवऋषि नारद जी बड़े ही प्रसन्न हुए और हर्षपूर्वक कहने लगे कि हे पितामह, आपने भगवान शिव जी की अद्भुत लीला मुझे सुनाई है, लेकिन अब आप मुझे यह बतलाइए कि कामदेव और रति के विवाह के बाद सारे देवताओं के अपने धाम चले जाने के बाद पितरों को उत्पन्न करने वाली ब्रह्म कुमारी संध्या कहाँ गई थी? क्या उनका विवाह हुआ था? हुआ था तो कब और किससे हुआ? संध्या को लेकर मेरे मन में जो जिज्ञासा है, आप उसे शांत कीजिए। देवऋषि नारद जी की बात सुनकर पितामह कहने लगे कि बेटा नारद, संध्या का चरित्र सुनकर समस्त कामनियाँ सती साध्वी हो सकती है। वह संध्या मेरी मानस पुत्री थी, जिसने कठिन तपस्या करके अपना शरीर त्याग दिया था। फिर वह मुनि श्रेष्ठ मेधातिथि की पुत्री अरुंधति के रूप में जन्मी थी। संध्या ने तपस्या करते हुए अपने शरीर का इसलिए त्याग किया था क्योंकि वह स्वयं को पापिन समझती थी। उसे देखकर स्वयं उसके पिता और भाइयों में काम की इच्छा जो जागृत हो गई थी, तब वह बहुत ही दुखी हुई और उसने इसका प्रायश्चित करने के बारे में सोचा और यह निश्चय किया कि वह अपना शरीर वैदिक अग्नि में जला देगी, जिससे मर्यादा स्थापित हो। भूतल पर जन्म लेने वाला कोई भी जीव तृणावस्था से पहले काम के प्रभाव में नहीं आएगा। यह मर्यादा स्थापित करके मैं अपने जीवन का त्याग कर दूंगी। मन में ऐसा विचार करके संध्या चंद्रभागा नामक पर्वत पर चली गई। यहीं से चंद्रभागा नदी का आरंभ हुआ था। इस बात का ज्ञान होने पर मैंने वेद शास्त्रों के पारंगत विद्वान, सर्वज्ञ और ज्ञान योगी पुत्र वशिष्ठ को वहां जाने की आज्ञा दी। मैंने वशिष्ठ जी को संध्या को विधि पूर्वक दीक्षा देने के लिए वहां भेजा था। चंद्रभाग पर्वत पर एक देव सरोवर है, जो जलाशय उचित गुणों से पूर्ण है। उस सरोवर के तट पर बैठी संध्या इस प्रकार सुशोभित हो रही थी जैसे प्रदोष काल में उदित चंद्रमा और नक्षत्रों से युक्त आकाश शोभा पाता है। तो गुरु वशिष्ठ जी ने वहां पहुंचकर चंद्रभागा नदी का दर्शन किया और फिर उस सरोवर के तट पर बैठी संध्या से वशिष्ठ जी ने आदरपूर्वक पूछा कि हे देवी, तुम इस निर्जन पर्वत पर क्या कर रही हो? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? यदि यह छिपाने योग्य ना हो तो कृपया करके मुझे बताओ। तो यह सुनकर संध्या ने वशिष्ठ जी की ओर देखा। उनका शरीर दिव्य तेज से प्रकाशित था। मस्तक पर जटा धारण किए वे साक्षात कोई पुण्य आत्मा जान पड़ते थे।
तो संध्या ने बड़े आदरपूर्वक प्रणाम किया और फिर वशिष्ठ जी को अपना परिचय देते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, मैं पितामह की पुत्री संध्या हूँ और इस निर्जन पर्वत पर तपस्या करने आई हूँ। यदि आप उचित समझें तो मुझे तपस्या करने की सही विधि बतलाइए। मैं तपस्या के नियमों को नहीं जानती हूँ, अतः मुझ पर कृपा करके आप मेरा उचित मार्गदर्शन करें। संध्या की बात सुनकर वशिष्ठ जी ने जान लिया कि देवी संध्या मन में तपस्या का दृढ़ संकल्प कर चुकी है। इसीलिए वशिष्ठ जी ने भक्त वत्सल भगवान शिव जी का स्मरण करते हुए उससे कहा कि हे देवी, जो सबसे महान और उत्कृष्ट हैं, सभी के परम आराध्य हैं, जिन्हें परमात्मा कहा जाता है, तुम उन महादेव शिव जी को अपने हृदय में धारण करो। भगवान शिव ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के स्रोत हैं। तुम उन्हीं का भजन करो। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए मौन रूप से तपस्या करो। उसके अनुसार मौन रहकर ही स्नान करना तथा शिव जी का पूजन करना। प्रथम 2 बार छठे समय में जल को आहार के रूप में लेना। तीसरी बार छठा समय आने पर उपवास करना। हे देवी, इस प्रकार की गई तपस्या ब्रह्मचर्य का फल देने वाली और अभीष्ट मनोरथों को पूर्ण करने वाली होती है। अपने मन में शुभ उद्देश्य लेकर शिव जी का मनन व चिंतन करो। वे प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण कर देंगे। तो इस प्रकार संध्या को तपस्या की विधि बतलाकर और उपदेश देकर मुनि वशिष्ठ जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इस तरह बताते हुए पितामह कहने लगे कि हे नारद, तपस्या की विधि बताकर जब वशिष्ठ जी चले गए, तब संध्या आसन लगाकर कठोर तप शुरू करने लगी। वशिष्ठ जी ने जैसे बताया था उसी विधान और मंत्र के द्वारा संध्या ने भगवान शिव जी की आराधना करनी शुरू कर दी। उसने अपना मन शिव भक्ति में लगा दिया और एकाग्र होकर तपस्या में मगन हो गई। तपस्या करते करते 4 युग बीत गए। तब भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और संध्या को अपने स्वरूप के दर्शन दिए, जिसका चिंतन संध्या के द्वारा किया गया था। भगवान का मुख प्रसन्न था। उनके स्वरूप से शांति बरस रही थी। तो उन्हें देखते ही संध्या के मन में विचार आया कि मैं महादेव की स्तुति कैसे करूं। यह सोचकर संध्या ने नेत्र बंद कर लिए। तो भगवान शिव जी ने संध्या के हृदय में प्रवेश करके उसे दिव्य ज्ञान दिया, साथ ही दिव्य वाणी और दिव्य दृष्टि भी प्रदान की, जिससे संध्या ने प्रसन्न मन से भगवान शिव जी की स्तुति की। संध्या कहने लगी कि हे निराकार परम ज्ञानी लोक स्रष्टा भगवान शिव जी, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, जो शांत, निर्मल, निर्विकार और ज्ञान के स्रोत हैं, जो प्रकाश को प्रकाशित करते हैं। मैं उन्हीं भगवान शिव जी को प्रणाम करती हूँ, जिनका रूप अद्वितीय, शुद्ध माया रहित, प्रकाशमान, सच्चिदानंदमय, नित्यानंदमय, सत्य, ऐश्वर्य से युक्त तथा लक्ष्मी और सुख लाने वाला है। उन परम पिता परमेश्वर को मेरा नमस्कार है, जो सतव प्रधान, ध्यान योग्य, आत्म स्वरूप, सारभूत, सबको पार लगाने वाला तथा परम पवित्र है। उन प्रभु को मेरा प्रणाम है। भगवान शिव जी, आपका स्वरूप शुद्ध, मनोहर, रत्नमय, आभूषणों से अलंकृत और कपूर के समान है। आपके हाथों में डमरू, रुद्राक्ष और त्रिशूल शोभा पाते हैं। आपके इस दिव्य चिन्ह में सैगुण साकार रूप को मैं नमस्कार करती हूँ। आकाश, पृथ्वी, दिशाएं, जल, तेज और काल सभी आपके ही रूप हैं। मैं आपके समस्त रूपों को नमस्कार करती हूँ। हे भगवान, आप ही ब्रह्मा के रूप में जगत की सृष्टि, विष्णु के रूप में संसार का पालन करते हैं और आप ही रुद्र रूप धारण करके इसका संहार करते हैं। जिनके चरणों से पृथ्वी तथा अन्य शरीर से सारी दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा एवं अन्य देवता प्रकट हुए हैं। जिनकी नाभि से अंतरिक्ष का निर्माण हुआ है, वही पर ब्रह्मा आप हैं।
आपसे ही सारे जगत की उत्पत्ति हुई है, जिनके स्वरूप और गुणों का वर्णन स्वयं ब्रह्मा विष्णु भी नहीं कर सकते, तो भला उन त्रिलोकीनाथ भगवान शिव जी की मैं स्तुति कैसे कर सकती हूँ। मैं तो एक अज्ञानी और मूर्ख स्त्री हूँ। मैं किस तरह आपको पूजूं कि आप मुझ पर प्रसन्न हों। हे प्रभु, मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। इस तरह बताते हुए पितामह कहने लगी कि बेटा नारद, संध्या द्वारा कहे गए वचनों से भगवान शिव जी बहुत ही प्रसन्न हुए। उनकी स्तुति ने उन्हें द्रवित कर दिया। तो भगवान शिव जी कहने लगे कि हे देवी, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हारी जो इच्छा हो वह वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगा। तो भगवान शिव जी के ये वचन सुनकर संध्या खुशी से उन्हें बार बार प्रणाम करती हुई कहने लगी कि हे महेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे कोई वरदान देना चाहते हैं और यदि मैं अपने पूर्व पापों से शुद्ध हो गई हूँ, तो हे महेश्वर, हे देवेश, आप मुझे वरदान दीजिए कि आकाश, पृथ्वी और किसी भी स्थान पर रहने वाले जो प्राणी हैं जो इस संसार में जन्म लें, वे जन्म लेते ही काम के भाव से युक्त ना हों। हे प्रभु, मेरे जो पति हों वो मेरे अपने और मित्र के समान हो और अधिक कामी ना हों, और मेरे पति के अलावा जो भी मनुष्य मुझे सकाम भाव से देखे वह पुरुषत्व विहीन अर्थात नपुंसक हो जाए। हे प्रभु, आप मुझे यह वरदान भी दीजिए कि मेरे समान विख्यात और परम तपस्विनी तीनों लोकों में और कहीं पर भी ना हो। तो निष्पाप संध्या के इस तरह वरदान मांगने पर भगवान शिव जी कहने लगे कि हे देवी संध्या, जो तुम चाहती हो वह सब मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। प्राणियों के जीवन में अब 4 अवस्थाएं आएंगी। पहली शैशव अवस्था, दूसरी कौमार्य अवस्था और तीसरी यौवन अवस्था और चौथी वृद्धावस्था। तीसरी अवस्था अर्थात यौवन अवस्था में ही मनुष्य सकाम होगा। कहीं कहीं दूसरी अवस्था के अंत में भी प्राणी सकाम हो सकते हैं। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने यह मर्यादा निर्धारित की है। तुम परम सती होवोगी और तुम्हारे पति के अतिरिक्त जो भी मनुष्य तुम्हें सकाम भाव से देखेगा वह तुरंत ही पुरुषत्वहीन हो जाएगा। तुम्हारा पति महान तपस्वी होगा जो कि 7 कल्पों तक जीवित रहेगा। इस प्रकार मैंने तुम्हारे द्वारा मांगे गए दोनों वरदान तुम्हें प्रदान कर दिए हैं। अब मैं तुम्हें तुम्हारी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने का साधन बतलाता हूँ। तुमने अग्नि में अपना शरीर त्यागने की जो प्रतिज्ञा की थी, मुनिवर मेधा तिथि का एक यज्ञ चल रहा है जो कि 12 वर्षों तक चलने वाला है। उसमें अग्नि बड़े जोरों से जल रही है। तुम जाओ और उसी अग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दो। चंद्रभागा नदी के तट पर ही तपस्वियों का आश्रम है जहाँ महायज्ञ हो रहा है। तुम उसी अग्नि से प्रकट होकर मेधा तिथि की पुत्री होगी। तुम अपने मन में जिस पुरुष की इच्छा करके अपने शरीर का त्याग करोगी वही पुरुष तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होगा। हे संध्या, जब तुम इस पर्वत पर तपस्या कर रही थी तब त्रेता युग में प्रजापति दक्ष की बहुत सारी कन्याएं हुई। उनमें से 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा से कर दिया, लेकिन चंद्रमा उन सबको छोड़कर केवल रोहिणी से ही प्रेम करते थे। जब इस बात का पता दक्ष को चला तो उन्होंने क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दे दिया। चंद्रमा को श्राप से मुक्त कराने के लिए उन्होंने चंद्रभागा नदी की रचना की थी। उसी समय मेधा तिथि यहाँ उपस्थित हुए थे। उनके समान ना तो कोई तपस्वी है और ना कभी होने वाला है। उन्हीं का ज्योतिष्टोम नामक यज्ञ चल रहा है जिसमें अग्निदेव प्रज्वलित हैं। तुम उसी अग्नि में अपने शरीर को डालकर पवित्र हो जाओ और अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करो। इस तरह संध्या को उपदेश देकर भगवान शिव जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। जब भगवान शिव जी देवी संध्या को वरदान देकर वहाँ से चले गए तब संध्या उस स्थान पर गई जहाँ पर वे मुनि मेधा तिथि यज्ञ कर रहे थे।
उन्होंने अपने हृदय में तेजस्वी ब्रह्मचारी वशिष्ठ जी का स्मरण किया तथा उन्हीं को पति रूप में पाने की इच्छा लेकर संध्या महायज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में कूद गई। अग्नि में उनका शरीर जलकर सूर्यमंडल में प्रवेश कर गया। तब सूर्य ने पितरों और देवताओं की तृप्ति के लिए उसे 2 भागों में बांटकर रथ में स्थापित कर दिया। उसके शरीर का ऊपरी भाग प्रातः संध्या हुआ और शेष का भाग सायं संध्या हुआ। सायं संध्या से पितरों को संतुष्टि मिलती है और सूर्य उदय से पूर्व जब आकाश में लाली छाई होती है अर्थात सूर्य उदय होता है, उस समय देवताओं का पूजन किया जाता है। जिस समय लाल कमल के समान सूर्य अस्त होता है अर्थात डूबता है, उस समय पितरों का पूजन होता है। भगवान शिव जी ने संध्या के प्राणों को दिव्य शरीर प्रदान किया। जब मेधातिथि मुनि का यज्ञ समाप्त हुआ तब उन्होंने एक कन्या को, जिसकी कांति सोने के समान थी, अग्नि में पड़े हुए देखा तो मुनि ने उसे देखते ही उठा लिया और भली भांति स्नान कराया, फिर अपनी गोद में बैठा लिया। उन्होंने उसका नाम अरुंधति रखा। यज्ञ के निर्विघ्न समाप्त होने और पुत्री प्राप्त होने के कारण मेधातिथि मुनि बहुत ही प्रसन्न थे। उन्होंने अरुंधति का पालन आश्रम में ही किया। वह धीरे धीरे उसी चंद्रभागा नदी के तट पर रहती हुई बड़ी होने लगी। इसी तरह समय बीतता गया और जब वह विवाह योग्य हुई तो हम त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मेधा मुनि से बात करके उसका विवाह मुनि वशिष्ठ जी से करवा दिया। मेधातिथि की पुत्री महासाध्वी अरुंधति अति पतिव्रता थी। वह मुनि वशिष्ठ को पति के रूप में पाकर बहुत ही प्रसन्न थी। वह उनके साथ खुशी खुशी रहने और रमण करने लगी। समय के साथ अरुंधति ने शक्ति आदि शुभ एवं श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न किए। हे नारद, मैंने तुम्हें परम पवित्र देवी संध्या का चरित्र सुनाया है। यह समस्त अभिष्ट फलों को देने वाला है। यह परम पावन और दिव्य है। जो स्त्री पुरुष इस शुभ व्रत का पालन करते हैं उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो पितामह के वचन सुनकर देवऋषि नारद जी बहुत ही आनंदित हुए और कहने लगे कि हे पितामह, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस दिव्य कथा को सुनाया है। लेकिन हे पितामह, अब आप मुझे संध्या के बारे में और बताइए कि उन्होंने विवाह के बाद क्या किया था। क्या उन्होंने दोबारा तप किया था या नहीं किया था। इस तरह कहते हुए देवऋषि नारद जी ने ये भी पूछा कि जब कामदेव रति के साथ विवाह करके वहाँ से चले गए, दक्ष आदि मुनि भी वहाँ से चले गए, संध्या भी तपस्या करने के लिए चली गई, तब वहाँ पर क्या हुआ था। तो यह सुनकर पितामह कहने लगे कि बेटा नारद, तुम भगवान शिव के परम भक्त हो और तुम उनकी लीला को अच्छी तरह से जानते हो। पूर्व काल में जब मैं मोह में फंस गया था तब भगवान शिव जी ने मेरा मजाक उड़ाया था। तब मुझे बहुत दुख हुआ और मैं भगवान शिव जी से ईर्ष्या करने लगा। मैं दक्ष मुनि के यहाँ गया। देवी रति और कामदेव वहीं पर थे। मैंने उन्हें बताया कि शिव जी ने किस तरह मेरा उपहास किया है। मैंने पुत्रों से कहा कि तुम कोई ऐसा प्रयत्न करो जिससे महादेव शिव जी किसी कमनीय कांति वाली स्त्री से विवाह कर ले। मैंने प्रभु शिव जी को मोहित करने के लिए कामदेव और रति को तैयार किया। कामदेव ने मेरी आज्ञा को मान लिया और कहने लगा कि हे पितामह, मेरा अस्तर तो सुंदर स्त्री है ही, अतः भगवान शिव के लिए भी किसी परम सुंदरी की सृष्टि कीजिए। तो मैं यह सुनकर चिंता में पड़ गया। मेरी तेज सांसों से पुष्पों से सजे हुए बसंत का आरंभ हुआ। बसंत और मलयालन ने कामदेव की सहायता की। इसके साथ कामदेव ने शिव जी को मोहने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुए। मैंने मृत गणों के साथ पुनः उन्हें शिव जी के पास भेज दिया। बहुत बार प्रयत्न करने के बाद कामदेव सफल नहीं हुए। अतः मैंने बसंत आदि सहचरों सहित रति को साथ लेकर शिव जी को मोहित करने को कहा। तो कामदेव ने मेरे कहे अनुसार रति को साथ लिया
और अन्य सहायकों को साथ लेकर शिवजी के स्थान को चले गई। काम ने प्राणियों को मोहित करने वाला अपना प्रभाव फैलाया। बसंत ने उनका पूरा सहयोग किया। रति के साथ कामदेव ने शिवजी को मोहित करने के लिए अनेक प्रकार के यत्न किए, जिससे सभी जीव और प्राणी मोहित हो गए। जड़ चेतन समस्त सृष्टि काम के वश में होकर अपनी मर्यादाओं को भूल गई। संयम का पालन करने वाले ऋषि मुनि अपने कृत्यों पर पश्चाताप करते हुए आश्चर्यचकित थे कि उन्होंने कैसे अपने व्रत को तोड़ दिया, परंतु शिवजी पर उनका वश नहीं चला। कामदेव के सभी प्रयत्न व्यर्थ हो गए। तब कामदेव निराश होकर पुनः मेरे पास आई और मुझे प्रणाम करके कहने लगे कि हे भगवान, मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूँ जो शिवजी को मोह में डाल सकूं। तो यह बात सुनकर मैं तो चिंता में डूब गया और उस समय मेरे सांस लेने से बहुत सारे भयंकर गण प्रकट हो गए, जो अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों को जोर जोर से बजाने लगे और मारो मारो की आवाज़ करने लगे। तो ऐसी अवस्था देखकर कामदेव ने उनके विषय में मुझसे पूछा। तब मैंने उन गणों को मार नाम प्रदान करके उन्हें कामदेव को सौंप दिया और बताया कि ये सदा ही तुम्हारे वश में रहेंगे। तुम्हारी ही सहायता के लिए इनका जन्म हुआ है। तो यह सुनकर रति और कामदेव बहुत ही प्रसन्न हुए। काम ने कहा कि हे प्रभु, अब मैं आपकी आज्ञा के अनुसार पुनः शिवजी को मोहित करने के लिए जाऊंगा, परंतु मुझे लगता है कि अगर मैं उन्हें मोह में डालने के लिए सफल नहीं हो पाया तो कहीं वो मुझे आपके श्राप के अनुसार वशम ना कर दे। यह कहकर कामदेव रति, बसंत और अपने मारगणों को साथ लेकर पुनः शिवजी के धाम को चले गए। कामदेव ने शिवजी को मोहित करने के लिए बहुत सारे उपाय किए, परंतु फिर भी वे परमात्मा शिव को मोहित करने में असफल रहे। तो बड़े ही निराश होकर कामदेव वहाँ से वापस लौट आए और आकर मुझे अपने असफल होने की सूचना दी। मुझसे कामदेव कहने लगे कि हे पितामह, आप ही शिवजी को मोह में डालने के लिए उपाय करें, मेरे लिए तो यह असंभव है। तो इस तरह कामदेव कहकर चला गया। कामदेव के चले जाने पर श्री महादेव जी को मोहित करने का मेरा अहंकार गिरकर चूर चूर हो गया, परंतु मेरे मन में यही चलता रहा कि मैं ऐसा क्या करूं जिसे शिवजी स्त्री ग्रहण करे। यह सोचते सोचते मुझे विष्णु जी का स्मरण हुआ। उन्हें याद करते ही पीताम्बरधारी श्री हरि विष्णु मेरे समक्ष प्रकट हो गए। मैंने उनकी प्रसन्नता के लिए उनकी बहुत सारी स्तुति की। तब विष्णु जी मुझसे पूछने लगे कि मैंने उनका स्मरण किस उद्देश्य से किया था। कहने लगे कि यदि तुम्हें कोई दुख या कष्ट है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे दुखों को दूर कर दूंगा। तब मैंने विष्णु भगवान से कहा कि हे केशव, यदि भगवान शिवजी किसी तरह पत्नी ग्रहण कर लें अर्थात विवाह कर लें तो मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे और मैं पुनः सुखी हो जाऊंगा। तो मेरी यह बात सुनकर भगवान मधुसूदन तो जोर जोर से हंसने लगे और मुझ सृष्टि के निर्माता का हर्ष बढ़ाते हुए कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, मेरी बातों को सुनकर आपके सभी भ्रमों का निवारण हो जाएगा। शिवजी ही सबके कर्ता और भर्ता हैं। वे ही इस संसार का पालन करते हैं, वे ही पापों का नाश करते हैं। भगवान शिव ही पर ब्रह्मा, परेश, निर्गुण, नित्य, अनिर्देश्य, निर्विकार, अद्वितीय, अनंत और सबका पालन करने वाले हैं। वे तो सर्वव्यापी हैं। तीनों गुणों को आश्रय देने वाले ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम से प्रसिद्ध रजोगुण, तमोगुण, सतव गुण से दूर एवं माया से रहित है। भगवान शिवजी योग प्रायण और भक्त वत्सल हैं। जब भगवान शिवजी ने आपकी कृपा से हमें प्रकट किया था, उस समय उन्होंने हमें बताया था कि यद्यपि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों मेरे ही अवतार होंगे, परंतु रुद्र को मेरा पूर्ण रूप माना जाएगा। इसी प्रकार देवी उमा के भी 3 रूप होंगे। एक रूप का नाम लक्ष्मी होगा,
वह श्रीहरि की पत्नी होगी, दूसरी का नाम सरस्वती होगा और तीसरी देवी सती होंगी जो उमा का पूर्ण रूप होंगी। वे ही भावी रुद्र की पत्नी होंगी। ऐसा कहकर भगवान महेश्वर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर मेरा विवाह लक्ष्मी जी के साथ हो गया। भगवान शिव जी ने रुद्र के रूप में अवतार लिया। वे कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। जैसा कि भगवान शिव जी ने बताया था कि मेरे रुद्र अवतार की पत्नी देवी सती होंगी, जो साक्षात शिव रूपा हैं। अतः तुम्हें उनके अवतरण हेतु प्रार्थना करनी चाहिए। अपने मनोरथ का ध्यान करते हुए देवी शिवा की स्तुति करनी चाहिए। वही देवेश्वरी प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी परेशानियों और बाधाओं को दूर कर देंगी। इसीलिए तुम सच्चे हृदय से उनका स्मरण करो और उनकी स्तुति करो। यदि शिवा प्रसन्न हो जाएंगी तो वे पृथ्वी पर अवतरित होंगी। वे इस लोक में किसी मनुष्य की पुत्री बनकर मानव शरीर धारण करेंगी और तब वे निश्चय ही भगवान रुद्र का वर्ण करके उन्हें पति के रूप में प्राप्त करेंगी। तब तुम्हारी सारी इच्छाएं अवश्य पूर्ण होंगी। अतः तुम प्रजापति दक्ष को यह आज्ञा दो कि वे तपस्या करनी शुरू करें। उनके तप के प्रभाव से ही पार्वती देवी सती के रूप में उनके यहाँ जन्म लेंगी। देवी सती ही महादेव को विवाह सूत्र में बांधेंगी। शिवा और शिव जी दोनों निर्गुण और परम ब्रह्मा स्वरूप हैं और अपने भक्तों के पूर्णतः अधीन हैं। वे उनकी इच्छा के अनुसार ही कार्य करते हैं। ऐसा कहकर भगवान विष्णु जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उनकी बातें सुनकर मुझे बड़ा संतोष हुआ, क्योंकि मुझे मेरे दुखों और कष्टों का निवारण करने का उपाय जो मालूम हो गया था, मैं बड़ा ही प्रसन्न हो रहा था। पितामह के वचन सुनकर देवऋषि नारद जी कहने लगे कि हे पूज्य पिताजी, जब विष्णु जी तुम्हें इस तरह उपदेश करके वहाँ से चले गए, फिर क्या हुआ था, यह भी आप मुझे विस्तार से बतलाइए। मेरे मन में जानने की बड़ी ही जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। तो आज का अध्याय समाप्त हुआ। इससे आगे अपने सुनेंगे कल के अध्याय में। बोलो शिव पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। उद्धव जी पूछने लगे कि हे भगवान, आपसे विमुख जीव अपने किए हुए पुण्य पापों के फल स्वरूप ऊंची नीची योनियों में आते जाते रहते हैं। अब सवाल यह है कि व्यापक आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, एकर्ता का कर्म करना और नित्य वस्तु का जन्म मरण कैसे संभव है। हे भगवान, जो लोग आत्मज्ञान से रहित हैं, वे तो इस विषय के बारे में ठीक ठाक सोच भी नहीं सकते और इसके बारे में जानने वाले विद्वान संसार में नहीं मिलते हैं, क्योंकि सभी लोग आपकी माया की भूल भुलैया के चक्कर में फंसे हुए हैं। तो इसीलिए आपके अलावा मुझे कोई और नज़र नहीं आता जो मुझे इसके बारे में बता सके। अतः आप ही कृपा करके मुझे इसका रहस्य समझाइए। तो उद्धव जी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि प्यारे उद्धव जी, मनुष्यों का मन कर्म संस्कारों का पुंज है। उन संस्कारों के अनुसार भोग प्राप्त करने के लिए उसके साथ 5 इंद्रियां भी लगी हुई है। इसी का नाम लिंग शरीर है। वही कर्मों के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक लोक से दूसरे लोक में आता जाता रहता है। आत्मा इस लिंग शरीर से सर्वथा अलग है, उसका आना जाना नहीं होता। परंतु जब वह अपने को लिंग शरीर ही समझ बैठता है और उसी में अहंकार कर लेता है, तब उसे भी अपना आना जाना प्रतीत होने लगता है। मन कर्मों के अधीन है। वह देखे हुए या सुने हुए विषयों का चिंतन करने लगता है और क्षण भर में ही उनमें तदाकार हो जाता है तथा उन्हीं पूर्व चिंतित विषयों में लीन हो जाता है। धीरे धीरे उसकी स्मृति, पूर्व पर का अनुसंधान भी नष्ट हो जाता है। उन देव आदि शरीरों में
इसका इतना अभिनिवेश, इतनी तल्लीनता हो जाती है कि जीव को अपने पूर्व शरीर का स्मरण भी नहीं रहता। किसी भी कारण से शरीर को सर्वथा भूल जाना ही मृत्यु है। प्यारे उद्धव जी, जब यह जीव किसी भी शरीर को अभेदभाव से मैं के रूप में स्वीकार कर लेता है, तब उसे ही जन्म कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे स्वपनकालीन और मनोर्थकालीन शरीर में अभिमान करना ही स्वपन और मनोर्थ कहा जाता है। यह वर्तमान देह में स्थित जीव जैसे पूर्व देह का स्मरण नहीं करता, वैसे ही स्वपन या मनोर्थ में स्थित जीव भी पहले के स्वपन और मनोर्थ को स्मरण नहीं करता। प्रत्युत उस वर्तमान स्वपन और मनोर्थ में पूर्व सिद्ध हो जाने पर भी अपने को नवीन सा ही समझता है। इंद्रियों के आश्रय मन या शरीर की सृष्टि से आत्म वस्तु में यह उत्तम, मध्यम और अधम की त्रिविधता बासती है। उसमें अभिमान करने से ही आत्मा को बाहर और अंदर भेदों का हेतु मालूम पड़ने लगता है। जैसे दुष्ट पुत्र को उत्पन्न करने वाला पिता पुत्र के शत्रु मित्र आदि के लिए भेद का हेतु हो जाता है। प्यारे उद्धव जी, काल की गति सूक्ष्म है, उसे साधारणतः देखा नहीं जा सकता, लेकिन काल क्षण प्रति क्षण जैसे ही बीतता है तो शरीरों की उत्पत्ति और नाश होता रहता है। सूक्ष्म होने के कारण ही प्रतिक्षण होने वाले जन्म मरण दिखाई नहीं पड़ते। जैसे काल के प्रभाव से दिए की लो, नदी के प्रवाह अथवा वृक्षों के फलों की विशेष विशेष अवस्थाएं बदलती रहती है, वैसे ही समस्त प्राणियों के शरीरों की आयु, अवस्था आदि भी बदलती रहती है। जैसे यह उन्हीं ज्योतिषियों का वही दीपक है, प्रवाह का वही जल है, ऐसा समझना और कहना मिथ्या है। वैसे ही विषय चिंतन में व्यर्थ आयु बिताने वाले अविवेकी पुरुषों का ऐसा कहना और समझना कि यह वही पुरुष है, सर्वथा मिथ्या है। यद्यपि वह भ्रांत पुरुष भी अपने कर्मों के बीज द्वारा ना पैदा होता है ना मरता है, वह भी अजन्मा और अमर है, फिर भी भ्रांति से वह उत्पन्न होता है, जीवन भोगता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। जैसे कि काष्ठ से युक्त अग्नि पैदा होती है और नष्ट होती दिखाई पड़ती है। हे उद्धव जी, गर्भाधान, गर्भवृद्धि, जन्म, बाल्यावस्था, कुमार अवस्था, जवानी, अधेड़ अवस्था, बुढ़ापा और मृत्यु, ये 9 अवस्थाएं शरीर की होती हैं। यह शरीर जीव से भिन्न है। ये ऊंची नीची अवस्थाएं उसके मनोर्थ के अनुसार ही हैं, परंतु वह अज्ञानवश गुणों के संग से इन्हें अपनी मानकर भटकने लगता है और कभी कभी विवेक हो जाने पर इन्हें छोड़ भी देता है। पिता को पुत्र के जन्म से और पुत्र को पिता की मृत्यु से अपने अपने जन्म मरण का अनुमान कर लेना चाहिए। जन्म मृत्यु से युक्त देहों का दृष्टा जन्म और मृत्यु से युक्त शरीर नहीं है। जैसे जो गेहूं आदि की फसल बोने पर उग आती है, पक जाने पर काट दी जाती है, किंतु जो पुरुष उनके उगने और काटने का जानने वाला साक्षी है, वह उनसे सर्वथा अलग है। वैसे ही जो शरीर और उसकी अवस्थाओं का साक्षी है, वह शरीर से सर्वथा अलग ही है। अज्ञानी पुरुष इस प्रकार प्रकृति और शरीर से आत्मा का विवेचन नहीं करते, न ही आत्मा और शरीर को अलग अनुभव करते हैं। वे तो विषय भोग में ही सच्चा सुख मानने लगते हैं और उसी में मोहित हो जाते हैं। इसी कारण उन्हें जन्म मृत्यु रूप संसार में भटकना ही पड़ता है। जब अविवेकी जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकने लगता है, तब सात्विक कर्मों की आसक्ति से वह ऋषि लोक और देवलोक में, राजसिक कर्मों की आसक्ति से मनुष्य और असुर योनियों में तथा तामसी कर्मों की आसक्ति से भूत प्रेत एवं पशु पक्षी आदि योनियों में जाता है। जब मनुष्य किसी को नाचते गाते देखता है, तब वह स्वयं भी उनका अनुकरण करने लगता है। वैसे ही जब जीव बुद्धि के गुणों को देखता है, तब स्वयं निष्क्रिय होने पर भी
उनका अनुकरण करने के लिए बाध्य हो जाता है। जैसे नदी, तालाब आदि के जल के हिलने या चंचल होने पर उसके तट पर खड़े हुए वृक्ष होते हैं, वो भी हिलते डुलते से नजर आने लगते हैं। पानी जब स्थिर होता है तो उनका प्रतिबिंब भी साफ दिखाई पड़ता है। जैसे घुमाए जाने वाले नेत्र के साथ साथ पृथ्वी भी घूमती हुई सी दिखाई देती है। जैसे मन के द्वारा सोचे गए तथा स्वप्न में देखे गए भोग पदार्थ सर्वथा अलग से ही होते हैं, ठीक वैसे ही आत्मा का विषय अनुभव रूप संसार भी सर्वथा असत्य ही है। इस शरीर का एक ना एक दिन नाश ही होना है। आत्मा तो नित्य शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव की है। विषयों के सत्य न होने पर जो जीव विषयों का ही चिंतन करता रहता है, उसका यह जन्म मृत्यु रूप संसार चक्कर कभी निवृत्त नहीं होता है। जैसे स्वप्न में प्राप्त अनर्थ परंपरा जागे बिना निवृत्त नहीं होती। इसीलिए हे उद्धव जी, इन दुष्ट कभी तृप्त न होने वाली इंद्रियों से विषयों को मत भोगो। आत्म विषयक अज्ञान से प्रतीत होने वाला सांसारिक भेदभाव भ्रममूलक है, ऐसा ही समझो। असाधु पुरुष गर्दन पकड़कर बाहर निकाल दे, वाणी द्वारा अपमान करे, उपहास करे, निंदा करे, मारे पीटे, बांधे, आजीविका छीन ले, ऊपर थूक दे अथवा तरह तरह से विचलित करे, निष्ठा से डिगाने की चेष्टा करे, लेकिन उसके किसी भी उपद्रव से क्षुब्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे तो बेचारी अज्ञानी हैं। तभी तो ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने परमार्थ का पता नहीं है। अतः जो अपने कल्याण का इच्छुक है, उसे सभी कठिनाइयों से अपनी विवेक बुद्धि द्वारा ही, किसी बाहरी साधन से नहीं, अपने को बचा लेना चाहिए। आत्मदृष्टि ही समस्त विपत्तियों से बचने का एकमात्र साधन है। तो यह सुनकर उद्धव जी कहने लगे कि हे भगवान, आप समस्त वक्ताओं के शिरोमणि हैं। मैं इस दुर्जनों से किए गए तिरस्कार को अपने मन में अत्यंत असहाय समझता हूँ। अतः जैसे मैं इसको समझ सकूं और आपके इस उपदेश को अपने जीवन में धारण कर सकूं, वैसे ही आप मुझे बतलाइए। हे प्रभु, जो आपके भगवत धर्म के आचरण में प्रेम पूर्वक संलग्न हैं, जिन्होंने आपके चरण कमलों का ही आश्रय ले लिया है, उन शांत पुरुषों के अलावा बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी दुष्टों के द्वारा किया हुआ तिरस्कार सह लेना अत्यंत कठिन है, क्योंकि प्रकृति अत्यंत बलवान है। तो उद्धव जी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही प्रसन्न हुए और उद्धव जी की ओर मुस्कुराते हुए देखने लगे। इससे आगे उन्होंने क्या कहा, यह अपने सुनेंगे कल की कथा में। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरि का आशीर्वाद पाने के लिए कथा को रोजाना नियम से सुनते रहना। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक युवक रहा करता था। उसका नाम था घनश्याम। वह युवक बड़ा ही शांत और सुविचारों वाला व्यक्ति था। उसका छोटा सा परिवार था, जिसमें उसके माता पिता, पत्नी एवं 2 बच्चे थे। सभी से वो बेहद प्यार करता था। वह अपने परिवार की देखरेख के अलावा कृष्ण जी की पूजा किया करता था। भगवान कृष्ण कन्हैया का परम भगत था और उन्हीं के आशीर्वाद से सभी पर दया का भाव रखता था। जरूरतमंद की सेवा किया करता और किसी को कभी दुख नहीं देता था। उनके इसी गुणों के कारण श्री कृष्ण भगवान उस पर बहुत ही प्रसन्न थे और हमेशा उसके साथ रहते थे। घनश्याम श्री कृष्ण को देख भी सकते थे और उसके साथ बातें भी करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी भगवान से कुछ नहीं मांगा। वो बहुत खुश रहता था, यही सोचकर कि भगवान हमेशा उसके साथ रहते हैं और उसका मार्गदर्शन करते हैं। तो घनश्याम कान्हा जी को अपने मित्र की भांति मानता था और उसी तरह पुकारता और उनसे अपने विचारों को बांटता था। एक दिन की बात है कि घनश्याम के पिताजी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। उसे जल्दी से ले जाकर अस्पताल में भर्ती करवाया
और सभी डॉक्टरों के आगे वह हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि मेरे पिताजी को बचा दो। लेकिन सभी ने कहा कि वो ज़्यादा उम्मीद नहीं दे सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे पिताजी बुजुर्ग हैं, हम कुछ नहीं कह सकते, तुम भगवान पर भरोसा रखो। तभी घनश्याम को कान्हा जी का ख्याल आया, तो उन्होंने कान्हा जी को पुकारा। तो कान्हा जी तो दौड़े चले आए और आकर पूछने लगे कि घनश्याम क्या बात है। तो घनश्याम कहने लगा कि हे मित्र, तुम तो भगवान हो, मेरे पिताजी को बचा लो। आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, आज मैं अपने पिता के लिए जीवन दान मांगता हूँ। तो कान्हा जी कहने लगे कि घनश्याम, यह मेरे हाथों में नहीं है। अगर मृत्यु का समय होगा तो होना तय है, इसे कोई नहीं बचा सकता है। तो कान्हा की बात सुनकर घनश्याम नाराज हो गया और कान्हा जी से लड़ाई करने लगा, गुस्से में उन्हें कोसने लगा। तो भगवान सोचने लगे कि मैंने अपने दोस्त का दिल दुखा दिया है। भगवान उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भगवान की एक भी बात नहीं सुनता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा कि हे मित्र, अब भी मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तो यह सुनकर घनश्याम तो बहुत ही खुश हुआ, उसकी आंखों में चमक आ गई और कहने लगा कि प्रभु, कौन सा कार्य करना है। तो कान्हा जी कहने लगे कि तुम्हें किसी के घर से एक मुट्ठी भरकर जवार लानी है। ध्यान रखना कि उस परिवार में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो, तुम जाकर पूछ लेना और उसके बाद उनके घर से एक मुट्ठी जवार लेकर आना। तो घनश्याम कहने लगा कि प्रभु, इतनी सी बात, मैं अभी ले आता हूँ। यह कहकर वो निकल गया इस तलाश में कि जिस किसी के घर में मृत्यु ना हुई हो, उनके घर से मुट्ठी भरकर जवार लेकर आनी है। तो घनश्याम कहने लगा कि प्रभु, ये काम तो अभी कर दूंगा मैं, और यह कहकर वहाँ से चल पड़ा। उसने गांव में जाकर कई घरों के दरवाजे खटखटाए। हर घर में जवार तो होती, लेकिन ऐसा घर कोई नहीं था जिनके परिवारजनों में किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसी का पिता, किसी का दादा, किसी का भाई, माँ, काकी, बहन, इसी तरह कोई ना कोई स्वर्ग सिधार चुका था। इसी तरह घनश्याम भूखा प्यासा 2 दिन तक भटकता रहा, लेकिन उसे ऐसा कोई भी घर नहीं मिला जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। तब उसे इस बात का एहसास हो गया कि मृत्यु एक अटल सत्य है, इसका सामना तो सभी को करना पड़ता है, इससे ना कोई भाग सकता है और ना ही छुप सकता है। तो वह फिर कान्हा जी के पास आता है और भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगता है और निर्णय लेता है कि जब तक उसके पिता जीवित है, सच्चे मन से खूब सेवा करूँगा। फिर थोड़े दिनों बाद घनश्याम के पिताजी स्वर्ग सिधार जाते हैं, पर उसे दुख तो बहुत होता है, लेकिन ईश्वर की दी हुई सीख के कारण उसका मन शांत रहता है। अतः सभी को इस सच को स्वीकार करना चाहिए कि मृत्यु एक अटल सत्य है। उस सच्चाई को जो भी नकारता है वह मूर्ख है। अपने किसी के चले जाने पर दुख तो बहुत होता है, लेकिन हमेशा उसी दुख में डूबे रहना गलत होता है, क्योंकि केवल उस दुख में हम ही पीड़ित नहीं हैं, संपूर्ण मानव जाति उस दुख का सामना कर रही है। ऐसे में सच को स्वीकार करें और जीवन में आगे बढ़ें। बोलो कान्हा जी की जय हो। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था।
तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि इस औरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी।
तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है।
और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक, हरियाणा से। दूसरा है अपराजिता, मीना श्रीवास्तव, नेपाल से। और तीसरा है कमला, गुरुग्राम से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु, भीलवाड़ा से। विमलेश बघेल, रितु बघेल, दिव्यांशी बघेल, हितिक बघेल, हनुमानगढ़ से। नीलम जायसवाल, हैदराबाद से। परमेश्वरी, रघुवीर सिंह, दिल्ली से। श्रीमती यशोदा, अंजलि, बबली, विक्की, उड़ीसा से। पूजा पाठक, उत्तराखंड, देहरादून, कोशानी से। आरती खैरावर, अगरखर से। सरला रानी, करनपुर से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी, लखनऊ से। कमला सुथार, मोमल सुथार, दुर्गा सुथार, चक, विजय सिंहपुरा से। राधा रोहिला, दिल्ली से। अनिल कुमार टिहरी, करनाल से। कृष्ण तंवर, फरीदाबाद से। रजनी बड़ोला, उत्तराखंड से। सुरेंद्र कुमार सैनी, श्रीमती रजनी देवी, दुआसी, लवीसा, कियान, सोनीपत से। मीरा अग्रवाल, बंगाल से। श्वेता, रितेश, स्वीटी, रितु, प्रिंस, यूवी, लक्ष्मी, गुरुचरण साहो, उड़ीसा से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी, दिल्ली से। रीता, अनिल, अनुष्का, बिहार से। के लक्ष्मण दास, उमरकोट से। विमला, नेपाल से। श्रीचंद यादव, गया, बिहार से। निर्मला पांचाल, करनाल से। बीना, देविका, कनिका, तुलसी वासने, अलीगढ़ से। बीनू मेहरा, दिल्ली से। श्यामवती, सुषमा, विष्णु, कार्तिक, पूर्वी, रुपेश, गौरी, शिवम, निष्ठा, हरियाणा से। सुनीता पवार, कृषु पवार, मध्य प्रदेश से। श्रीमती शर्मा, अलीगढ़ से। मंजू चौधरी, भीलवाड़ा से। संजना राजपूत, अहमदाबाद से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी, पीहू गोस्वामी, छवि गोस्वामी, मेरठ से। गंगा देवी, नाहरगढ़ से। कंचन सिंह, हैदराबाद से। रेखा, धर्मेंद्र शर्मा, जयपुर से। अक्षय लखानी, श्रीमती सुषमा लखानी, वेंकटेश लखानी, श्रीमती मीनाक्षी लखानी, पीहू लखानी, नवनीत लखानी, डॉक्टर निकिता महेश्वरी, जयपुर से। किरण, पानीपत से। कोमल निर्मल, मुंबई मीरा रोड से। वंदना वर्मा, इंदौर से। मधु, विनोद प्रजापति, साहिल, सिद्धांत प्रजापति, जबलपुर से। शिल्पी गुप्ता, वैष्णवी वासने, वैभव कानपुर से। निर्मला सिसोदिया, आरएस सिसोदिया, इशिका सिसोदिया, विशाल सिसोदिया, कपिल सिसोदिया, अंशु सिसोदिया, वंशु सिसोदिया, दिल्ली से।
चंद्रकांता दिल्ली से, गीता गुप्ता रुड़की से, मंजुला कपूर पंजाब से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, राजेश कुमार, सोहम शर्मा, लक्ष्मी, प्रिंस, कांता जयपुर से, इंदिरा रावत, मोहित रावत पलवल से, उषा शर्मा सोजत सिटी से, ईशा साहू, रीना साहू, ध्रुव साहू झांसी से, कमलेश भल्ला जम्मू से, ज्योति गुप्ता नागपुर से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, अनीता अमृतसर से, मांगीलाल यादव कोटा से, शांताबेन भवन भाई चावड़ा गुजरात से, देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सोदा से, रेखा शर्मा, भावना शर्मा, इंदु शर्मा, योगेश शर्मा, देव शर्मा फरीदाबाद से, मोहिनी शर्मा, मिशिका शर्मा उड़ीसा से, वतन कौर सहारनपुर से, छाया सोनी पेंद्रा से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, रेखा, मगराज, अक्षय, जितेंद्र, दीपिका, हिमांशी, राजश्री, वेदांश जोधपुर से, राधिका मिश्रा, गौरी मिश्रा, सोनम मिश्रा, सचिन मिश्रा, जानवी मिश्रा, माधवी मिश्रा, गौरी मिश्रा, सीता मिश्रा बाराबंकी से, कुसुम बघेल दिल्ली से, अंजू शर्मा सिरसा से, सीताराम जायसवाल, शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, उषा सिंह उत्तर प्रदेश से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। हर एक श्रोता का मैं आभार प्रकट करती हूँ कि आप इतने प्यार और विश्वास से इस चैनल पर प्रस्तुत कथाओं को सुनते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट करके भी बताते हैं। तो अपना सहयोग इसी तरह आगे भी बनाए रखना ताकि हमारा यह परिवार खूब बड़ा हो, खूब तरक्की करे। इस चैनल को और भी बेहतर बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे।